हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम भगवान को नमन करते हैं जैसे हम रोज करते हैं। तो आज हम किस भगवान को नमन करें? आज हम भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को नमन करेंगे, मतलब राम भगवान को आज हम नमन करेंगे। तो आप मेरे साथ बोले, जय श्री राम। फिर से बोले, जय श्री राम। जोश में बोले, तेजी से बोले, जय श्री राम। चलो, भगवान राम ने भी हमें आशीर्वाद दे चुकी है। तो हम अपनी क्लास को चालू करते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स क्लास 11th। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हमने इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 की एंडिंग में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, जिसमें क्या है, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक, पहली फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी में, पहले आता है नाम उसका फंडामेंटल है, या उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। दूसरे में हमारे पास आती है डिवाइड क्वांटिटी। दूसरे में हमारे पास आती है डिवाइड क्वांटिटी। फिर तीसरे में हमारे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये थर्ड क्वांटिटी होती है। आज मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। सबसे पहले जो मैं एक चार्ट टाइप बनाया था, एक टेबल टाइप बनाई थी, वो टेबल को आप बना लो फिर से, जिससे आपको आपकी नोट्स में अच्छे से बन जाए नोट्स और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलो, अब पहले हम वो टेबल बना लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में कितने क्वांटिटी आती है। फिर उसके बाद मैं आपको उनकी डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है? तो पहले टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने नोट्स में हेडिंग डाले, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास डिवाइड क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? डिवाइड क्वांटिटी। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहले नंबर पे क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे डिवाइड क्वांटिटी। तीसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। आप इसको बनाए अपने नोट्स कॉपी में और इसको नोट करें। जब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिवाइड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इनके एग्जांपल दूंगा मैं कुछ, और कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें। आशा करता हूं मैंने अभी आपको जो लिखवाया आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अल्फाबेट्स होते हैं ना, A B C D, ABCD आपने पढ़ी होगी ना।
तो अल्फाबेट्स किसी पे डिपेंड करते हैं नहीं, लेकिन अल्फाबेट्स पे सारी वर्ड, लाइन, स्टेटमेंट किससे बनते हैं? अल्फाबेट से बनते हैं। लेकिन अल्फाबेट किससे बनते हैं? किसी से नहीं, किसी पे डिपेंड करते हैं अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट पे सब डिपेंड करते हैं, क्योंकि अल्फाबेट से ही हम 2-3 अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनाते हैं, वर्ड 2-3 वर्ड को जोड़ के एक लाइन बनाते हैं, 2-3 लाइन को जोड़ के एक पैरा बनाते हैं। तो पूरी सारी चीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फाबेट पे। तो ये समझ लो अल्फाबेट क्या हो गया? बेस हो गया। किसी भी चीज का क्या हो गया? अल्फाबेट बेस हो गया। ऐसी हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जितनी भी यूनिट्स के बारे में जानते हैं, तो उनका बेस क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी उनका क्या बेस हो गया? कि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी यूनिट्स है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। उसे कहते हैं हम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। नहीं आया समझ में? चलो एक बार आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद आपको 100% श्योर है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो टॉपिक डाले मेरे साथ, साथ ही साथ में नोट्स बनाते चले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है होगी? which do not depends on any other physical quantity is called fundamental quantity or base quantity. Is called physical, is called fundamental quantities. और इसको क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको एक टेबल लिखवाई थी एसआई सिस्टम की, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल की एक टेबल लिखवाई थी, जिसमें 7 बेस क्वांटिटीज मैंने लिखवाई थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखवाई थी, लैंड, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। ये 7 जो ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। लैंड, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है? ये 7 क्या है ये 7? इनको ही हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जो ये 7 जो मैंने आपको लिखवाई ना, इन जो ऐसा यूनिट में हम 7 जो लिखते हैं, वो क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसे कि मैंने एक नोट भी लिखवाया था, द बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ऐसा यूनिट्स बिकम 7। ऐसा यूनिट्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, वही उनको हम क्या ले लेते हैं? किस में ले लेते हैं? ऐसा यूनिट्स में ले लेते हैं। जो 7 बेस या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनको ही हम क्या मानते हैं? 7 ऐसा यूनिट्स मानते हैं। तो वही ऐसा ही उनको ही क्या क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन सी क्वांटिटीज आती है एग्जांपल के लिए? एग्जांपल, पहला लेंथ आती है, दूसरा हमारे पास आता है मास, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है। तीसरा हमारे पास क्या आता है? टाइम,
चौथा हमारे पास क्या आता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। पांचवा हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। छठा हमारे पास क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास सातवीं एसआई यूनिट्स बोल दो। और यही सात क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। यही सात फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और इन सात फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम किस में डालते हैं, एसआई यूनिट्स में डालते हैं। तो एक आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो जब तक आप इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स को नोट करें, उसके बाद मैं आपको सेकंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, जो होती है डिवाइड क्वांटिटी। इसको नोट करें आप। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बिकम 7 क्वांटिटीज, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज आती है। और एक बात और बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटीज बनती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करते हैं, डिपेंड्स करती है। जो मैंने अल्फाबेट का एग्जांपल दिया था, इससे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, बेस क्वांटिटीज। सारी चीज की बेस क्वांटिटीज उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम पढ़ते हैं डिवाइड क्वांटिटीज। क्या होती है डिवाइड क्वांटिटीज, क्या होती है डिवाइड क्वांटिटीज? कभी सुना है नाम डिवाइड क्वांटिटीज? तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही सारी क्वांटिटीज बनती है। तो डिवाइड क्वांटिटीज क्या है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब डिवाइड क्वांटिटीज क्या है, मोड ऑफ, मोड किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो मोड कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड क्वांटिटीज। चलो इसको लिखवा देता हूं आपको, फिर आपको समझाऊंगा मैं। डिवाइड क्वांटिटीज क्या होती है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड क्वांटिटीज किससे बन रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रही। और डिवाइड क्वांटिटीज क्या है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का। किसका मोड है, डिवाइड क्वांटिटीज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिवाइड क्वांटिटीज किसका मोड है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मोड है। किस, कौन, डिवाइड क्वांटिटीज। अगर मैं एग्जांपल दूं डिवाइड क्वांटिटीज के बारे में, तो आप पहले एग्जांपल नोट करें, फिर आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल में जैसे वेलोसिटी बात करें, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी को स्पीड भी बोलते हैं। तो आप पहले इसको एग्जांपल लिखे, फिर आपको समझाता हूं। जैसे बात करें वेलोसिटी, पहला एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम एक तरह से स्पीड भी बोलते हैं, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती, स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है, इसलिए हम वेलोसिटी बोलते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम डिस्टेंस को लेंथ बोले तो लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है ना, लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है। तो इधर डिस्टेंस के वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस को हटा के इसके जगह हम क्या लगा दे, लेंथ लगा दे, लेंथ अपॉन टाइम। क्या बात सही सेम होगी? हाँ, क्यों?
क्यों नहीं, सेम ही तो होगी। लेंथ क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम एक तरह से लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। और लेंथ, इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये डिवाइड क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड क्वांटिटीज क्या होती है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें क्या लेंथ क्या आ गया, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो डिवाइड क्वांटिटीज क्या होती है, लेंथ डिवाइड क्वांटिटीज क्या होती है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिवाइड क्वांटिटीज हो गई। जिससे बोले कि वेलोसिटी क्या हो गई, डिवाइड क्वांटिटीज, मतलब वेलोसिटी किसके अंदर आएगी, डिवाइड क्वांटिटीज के अंदर आएगी। दूसरा एग्जांपल देखे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये भी क्या है, डिवाइड क्वांटिटीज होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी को हम अगर क्या बोलते हैं, लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, ये कट गया तो क्या बचा, लेंथ। तो एक तरह से ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ के इक्वल आ रहा है। तो ये भी क्या है, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा। और जो मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो क्या होती है, डिवाइड क्वांटिटीज होती है। मतलब डिवाइड क्वांटिटीज में एक और क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिवाइड क्वांटिटीज हो गई। समझ में आ गया, नहीं आया, चलो आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जब तक आप इसको नोट करें। जितना भी मैंने आपको डिवाइड क्वांटिटी के बारे में बताया, उतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अब आपको मैं एक थर्ड एग्जांपल देता हूँ डिवाइड क्वांटिटीज का। तो एग्जांपल है, एग्जांपल नोट करें पहले, फिर समझे। तो फोर्स, अगर बात करें फोर्स की, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैंने जैसे बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन टाइम। क्या ये फॉर्मूला सही लग रहा है आपको, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को हम लेंथ अपॉन टाइम लिखे तो बात तो सेम ही है ना। तो ये भी फोर्स क्या हो गया, डिवाइड क्वांटिटीज हो गई। जब मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम क्या है, डिवाइड क्वांटिटीज हो गई। चलो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको थर्ड एंड लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूँ। आप इसको नोट करें पहले। हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने आपको दो क्वांटिटीज के बारे में समझाया। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या होती है फंडामेंटल, जो 60 बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज होती है उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर दूसरी मैंने आपको समझाया डिवाइड क्वांटिटीज, क्या होती है डिवाइड क्वांटिटीज, मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये मोड, उसको क्या कहते हैं, डिवाइड क्वांटिटीज। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का मोड क्या है, उसको क्या है, डिवाइड क्वांटिटी। या डिवाइड क्वांटिटीज में किस चीज का मोड ऑफ किस चीज का मोड होता है, मतलब या अगर हम बोले कि आपसे पूछे कि मोड डिवाइड क्वांटिटीज किस चीज का मोड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मोड होता है। द मोड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिवाइड क्वांटिटीज। जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। ये क्या है ये डिवाइड क्वांटिटीज। और फिर मैंने आपको बताया है कि फोर्स क्या है, डिवाइड क्वांटिटीज, मास इंटू एक्सेलरेशन।
और इसको इस तरह से भी किस तरह से लिख सकते हैं, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। फिर मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया, ये सब क्या है, डिवाइड क्वांटिटीज। अब मैं आपको ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो, जैसे देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हमारे चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन है। तो आपने कभी सोचा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है? ऐसी कोई यूनिट, ऐसी कोई क्वांटिटी हो सकती है? ऐसी कोई क्वांटिटी हो सकती है कि कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है, हमें यूनिट तो पता है कि उसकी यूनिट क्या होगी, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं पता है, क्योंकि या तो इसकी डायमेंशन है ही नहीं, जब तो हमें पता ही नहीं है। तो उन उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। जी, वो इनमें दो स्पेशल क्वांटिटी आती है जिसमें जिसमें उनकी यूनिट्स तो है लेकिन क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। जिस चीज की यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलो आपको इसकी डेफिनेशन समझा लिखवाता हूँ और समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो डेफिनेशन नोट करते हैं। तो हमारे पास थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है हमारे पास, या बोलो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में थर्ड हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में यूनिट्स वो क्वांटिटीज होती है जिनकी जो इनकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती है लेकिन क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती है। एक बार डेफिनेशन लिख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो दे आर टू स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे जिनकी क्या नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, यूनिट होगी। देयर आर टू स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। फिजिक्स में दो फिजिकल स्पेशल स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में हम अभी समझेंगे। इन फिजिक्स विच हैज यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन, जिनकी यूनिट होती है लेकिन क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। विच हैज यूनिट्स बट does not have dimension। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन से अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको पहले आप इसको डेफिनेशन को नोट करें और नोट साथ ही साथ में बनाते चले। जैसे मैं आपको रोज कहता हूँ कि नोट साथ ही साथ बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे साथ ही साथ में, तो आपको क्या है, एक तो आपका टाइम भी बचेगा और दूसरी क्या है कि आपका अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि अगर साथ ही साथ में क्लास के बीच में रिवाइज करेंगे। जिस टाइम में आपको मैं टाइम देता हूँ कि आप नोट करने का, तो उस टाइम में पहले तो आप नोट कर ले, फिर इसको इसको उस डेफिनेशन को एक बार आप बोल ले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो डेफिनेशन क्या कहनी क्या चाहती है आपसे। तो आप पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दो फिजिकल जो क्वांटिटीज है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहले आप उसको नोट करें। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो फिजिकल क्वांटिटीज आती है उन, और वो दो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या स्पेशल है कि उनकी यूनिट्स होती है लेकिन क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती है।
यूनिट्स होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, तो उनके टाइप्स लिखो आप, जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो पहला हमारे पास टाइप्स आता है इनकी, इसका जो टाइप्स है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज का टाइप्स, तो फर्स्ट टाइप है इसका प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मैंने बताया इसकी यूनिट होगी, लेकिन इसकी क्या नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। रेडियन, और इसको क्या लिखते हैं, RAD से भी इसको लिखते हैं। और दूसरी हमारे पास आता है इसमें जो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी में सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी STE डॉट रेडियन। STT डॉट रेडियन से इसको लिखेंगे। STE डॉट रेडियन से इसको, इसकी क्या है, यूनिट है। लेकिन इन दोनों की क्या नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशन नहीं होगी इन दोनों की, इसलिए इनको दो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी में हमें रखा हुआ है, जिनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज के दो स्पेशल टाइप्स है। ठीक है, चलो इन दो स्पेशल टाइप्स को आप पहले नोट करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। नोट करें इसे। हाँ दोस्तों, अब मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अब 30 मिनट्स की हो चुकी है। इसलिए पढ़ना तो चाहिए, हमारी सीटिंग पावर ज़्यादा देर की होनी चाहिए, लेकिन सीटिंग पावर में भी 2-3 मिनट्स की गैप होनी चाहिए, है ना। और जितना ज़्यादा अगर हम लेक्चर देख लेते हैं तो क्या उससे क्या मिलता है हमें, हमें ना लेक्चर समझ में आता है ना कुछ होता है। लेकिन हमें लेक्चर आधे या 40 मिनट का लेक्चर हमें रोज देखना चाहिए। रोज अगर आप 40 और आधे घंटे का लेक्चर देखते हैं तो आपकी 11 क्लास क्या जितनी जो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी यूं निकल जाती है अगर आप रोज कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो। रोज 4 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आपकी यूं ही निकल जाएगी, यूं ही आप टॉप कर लेंगे। या JEE निकालना हो या JEE एडवांस निकालना हो, आप यूं निकाल लेंगे अगर आप रोज 4 घंटे की सिटिंग देते हो। और रोज आप अगर कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन टॉपिक की रोज लेक्चर, रोज आधे घंटे की लेक्चर देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है। और अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो तो वन शॉट वीडियो में क्या होता है कि पूरा चैप्टर का एक साथ में आपको पढ़ा दिया जाएगा और जल्दी खत्म भी कर दिया जाएगा। क्या मतलब उसमें, अगर हम रोज पढ़ेंगे, रोज एक एक वीडियो देखेंगे, उससे हमें समझ में आता है। वन शॉट वीडियो में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, वन शॉट वीडियो में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, लेकिन आधे से ज्यादा वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कभी भी वन शॉट वीडियो में यकीन नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रोज वीडियो बनाता हूँ, रोज वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको आपके पास रोज हर एक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की वीडियो पहुंचे। तो और आपने जो हमारे, आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे हमें आगे भी सपोर्ट करते चले, जिससे हम आपको और अच्छे से समझा पाए और अच्छे से आपको पढ़ा पाए। आपका सपोर्ट हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब, और हमारे साथ पढ़ते रहिए। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको हमेशा एक मोटिवेशनल लाइन देता हूँ। तो आज मोटिवेशनल लाइन में दूंगा एक संगत के ऊपर, कि हमारी संगत कैसी रहनी चाहिए। तो उससे पहले कि आपको बताऊं कि आपकी संगत कैसी रहनी चाहिए, किन दोस्तों के साथ, किन लोगों के साथ रहनी चाहिए, उससे पहले आपको एक लाइन, 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, फिर से बोलता हूँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले हो लाट घूसे की बात। समझे क्या है लाइन का मतलब है, जब भी कोई ज्ञानी
किसी दूसरे ज्ञानी से मिलता है तो क्या होता है, उनके बीच में ज्ञान की बात होती है। लेकिन अगर हम मूर्ख, आप कोई भी मूर्ख को देख लो, अगर हमेशा मूर्ख मूर्ख के पास जाता है, और जब भी दो मूर्ख मिलते हैं तो क्या होती है, उनके पास उनकी लड़ाई होने चालू हो जाती है, एक दूसरे को वो भला बुरा कहते हैं, फिर लात गुस्से की बात पे आ जाते हैं वो। तो आप जैसी संगत वैसी रंगत, आप जैसी संगत रखोगे वैसी आपकी रंगत, मतलब आपकी रंगती, आपका जीवन वैसी उसी शेप में चल जाएगा। अगर आप अच्छे लोगों से, ज्ञानी लोगों से दोस्ती करोगे तो आप भी ज्ञानी बन जाओ। अगर आप शुरू में ज्ञानी नहीं हो, आप शुरू में ज्ञानी नहीं हो, आप शुरू में टॉपर नहीं हो, आप शुरू में कुछ नहीं हो, लेकिन आप कोई बड़े इंसान या कोई बड़े ज्ञानी से आप दोस्ती रखना चालू कर देते हो, उनके साथ घूमना चालू कर देते हो, तो आप अपने आप आपके अंदर ज्ञान के, ज्ञानी लोगों के जैसे गुण आ जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी संगत को अच्छे रखें। और एक एग्जाम्पल एक और देता हूँ, अगर आप सुधरे हुए बच्चे हो, सीधे साधे बच्चे हो, और आप कोई बुरे बच्चे से दोस्ती कर लेते हो, तो आप कुछ कुछ दिन के अंदर आप देखना, खुद के अंदर चेंज देखना कि आप कुछ दिन के अंदर बुरे बच्चे बन जाते हो। आपको सब बुरा वाला कहना चालू कर देते हो। आप क्या चाहते हो कि आपको सब बुरा वाला कहे? नहीं ना। तो बस आप अपनी दोस्ती, संगति अच्छे लोगों के साथ रखें, क्योंकि आपको अच्छे लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं। बुरे लोग कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको हमेशा नीचे गिराएंगे। आप ही सोच लो, आपको अगर ऊपर पहुंचना है, मतलब आपका जो ग्राफ है लाइफ का ऐसे जाना चाहिए, अपवर्ड जाना चाहिए, अपवर्ड, तो आपको क्या, किसके साथ संगति रखनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ। अगर आपको बुरा बनना है, या आप चाहते हो कि आपको लोग अच्छे से बात नहीं करे, आपको हमेशा बुरा भरा बोले, तो आप अच्छे से आप बुरे लोगों के साथ जा सकते हो। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखें, अच्छे लोगों के साथ रखे, ज्ञानी लोगों के साथ रखे। क्यों? थैंक यू, धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला।